हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा में हम जो भी इसके टॉपिक्स हमारे हैं, जो भी कंटेंट है सी एस आई आर नेट जेआरएफ आई आई टी जैम और गेट के लिए, वो सारा का सारा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं सारा सिलेबस अपना सी एस आई नेट जेआरएफ और आई आई टी जैम और गेट का डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने अभी अभी कंप्लीट किया है रियल एनालिसिस की सारे लेक्चर्स। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 80 उसकी वीडियोस हो गई हैं जो मैंने अपलोड कर दी हैं अपने चैनल पे, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा वो प्रोसीजर जो आप सारा वो सिलेबस जो आप कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ते हैं, किसी कोचिंग सेंटर में हाईली फीस दे करके, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, आप इसको अवेल कर लें सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करके, और इसको आप एंजॉय करें, इसको सीखें सही से। सभी चीज़ों को मैंने बारीक बारीक चीज़ों को डिस्कस किया है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है। सो अब रियल एनालिसिस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर कुछ रह गया है इसमें दो एक टॉपिक शायद रिमान इंटीग्रल वगैरह, वो मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, उसको मैं ज़्यादा नेसेसरी नहीं समझा इस वक्त पे, इसलिए भी रहने दिया है, उसको रोक दिया है। अब हम बात करते हैं मॉडल अलजेब्रा की। हम मॉडल अलजेब्रा को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, जैसे हमने रियल एनालिसिस को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, और फिर उसको हमने लास्ट तक सारे टॉपिक्स को कवर किया है विद एग्जाम्पल ले लेकर के। उसी तरह से हम मॉडर्न अलजेब्रा को पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है, सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, एक एक करके। सो इसको भी आपको बस यही है कि धीरे धीरे लर्न करते जाना है, और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। ओके गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बस थोड़ा सा मैं आगे आ गया हूँ, वन वन मैपिंग पे सीधे आ गया हूँ। वन वन मैपिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, और इससे पहले कोई टॉपिक्स हैं तो उनको बाद में देख लेंगे। ठीक है, वो सब ईजी है। जैसे मॉडलो क्या होता है, जब हम डिवाइड करते हैं कि दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट भी जीरो हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें इंटीग्रल डोमेन से रिलेटेड, वो सब हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, हम सीधी वन वन मैपिंग की बात कर लेते हैं। वन वन मैपिंग हालांकि इस लेवल पे बताने की मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, आप सब लोग मास्टर्स करके आए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो आपको पता है वन वन मैपिंग क्या होता है, कि कोई भी एक ऐसा मैपिंग, कोई भी ऐसा फंक्शन जो एक एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट को कोडोमेन के एक एलिमेंट में मैप कर दे, तो वो हमारी मैपिंग कहलाती है वन वन मैपिंग। ठीक है, जैसे मैं ए को यहाँ पहुंचा देता हूँ, बी को यहाँ पहुंचा देता हूँ, सी को यहाँ पहुंचा देता हूँ, सपोज ये वन वन मैपिंग हो गई। ठीक है, एक एलिमेंट एक पे जा रहा है, अगर एक एलिमेंट इधर के, मतलब इसको मैं ऐसे करता हूँ कि ए को यहाँ पहुंचा देता हूँ, और ये ऐसे कर लें कि हम इधर के, मान लिया कि ये इधर भी चला गया, ये भी इधर चला गया, इधर के मोर देन वन एलिमेंट, डोमेन के मोर देन वन एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट पे चले जाते हैं, तो फिर वो वन वन नहीं रहेगा, मैनी वन हो जाएगा। अभी मैनी वन हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वन वन की बात कर रहे हैं। ठीक है बात। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी मैपिंग, कोई भी फंक्शन गिवन है टी ए टू बी, वेयर ए इज अ डोमेन एंड बी इज कोडोमेन, इज सेड टू बी वन वन मैप इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, देन अगर ये दोनों इमेजेस बराबर हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। ये हमारी एक डेफिनेशन है वन वन मैपिंग के लिए, कि अगर इमेजेस बराबर हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं कि टी जेड सिक्स है, जेड सिक्स इज द सेट ऑफ इंटीजर। जेड सिक्स क्या है हमारे पास, एक जिसमें हमारे पास सिक्स एलिमेंट है 0 to 5। यहाँ से यहाँ पर एक मैपिंग डिफाइन की गई है टी, और कैसे डिफाइन किया गया टी को, ऐसे टी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x। तो ये बताना है कि क्या ये वन वन है, इज इट ए वन वन और नॉट। तो आपको ये पता है कि Z6 में जो एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। क्लियर हो गई बात, ये तो हो गया Z6 का एलिमेंट। अब इसको वन वन चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर हमारे पास इमेजेस बराबर हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं बराबर होने चाहिए। तो इधर का मैं एक एलिमेंट लेता हूँ जीरो, जीरो को मैप कराते हैं, तो टी ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 4 × 0 = 4। ठीक है, जीरो इधर था भाई, इधर Z6 है और इधर भी Z6 है, ये भी Z6 है और ये भी Z6 है, तो इसमें भी कितना होगा, 0 से लेके 5 तक होगा, इसमें भी 0 से लेके 5 तक होगा। तो जीरो को तो मैप हो गया जीरो पे। ठीक है, अब हमने लिया थ्री, अब थ्री जब लिया इधर होगा कितना, 3 × 12 12, 3 × 4 12 हो गया। 12 को, क्योंकि मॉडलो 6 पे बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये मॉडलो 6 क्या होता है मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा, हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, 6 से डिवाइड कर दें अगर इसे हम, तो ये रिमाइंडर आएगा 0। इससे डिवाइड करते हैं एन से, जेड एन में एन से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि थ्री भी 0 पे जा रहा है, तो थ्री भी 0 पे चला गया भाई। तो जब 0 भी 0 पे, थ्री भी 0 पे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि टी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x इज नॉट ए वन वन मैपिंग। ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी दिया, टी ऑफ 0 भी 0 है, टी ऑफ 3 भी 0 है, तो तो क्या हो रहा है, टी ऑफ 0 टी ऑफ 3 बराबर हो रहे हैं, लेकिन 0 3 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया,
दिस इज नॉट ए 1-1 मैपिंग। ओके, चलिए एक और तरीके से देखते हैं इसको। तो ये मैंने लिख दिया टी इज नॉट 1-1। अब क्या है कि अगर हम इसको ऐसे देखें कि टी ऑफ एक्स इक्वल टू टी ऑफ वाई, सीधा हम एक जर्नल लेके चले हैं, तो 4x इक्वल टू 4y, तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 0, 4 कॉमन तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना हो गया 4x, 4 भी यहाँ पे 4 नॉट इक्वल टू 0 और x माइनस वाई भी नॉट इक्वल टू 0। अब आप ही सोचोगे कि भाई दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो कैसे लिखा हुआ है, तो दो नॉन जीरो प्रोडक्ट भी जीरो हो सकता है क्योंकि ये Z6 जो है ये हमारा इंट्रिकल डोमेन नहीं है। ठीक है, ये इंट्रिकल डोमेन क्या होता है इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये हो गया हमारे पास 4 भी नॉट इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई भी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या लेके चले थे टी ऑफ एक्स इक्वल टू टी ऑफ वाई, लेकिन हमारे पास मिल गया कि x नॉट इक्वल टू वाई। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास इमेजेस तो बराबर इन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। तो इस तरह से भी हम कहेंगे कि ये 1-1 नहीं है। दो तरह दिखा दिया हमने 1-1 नहीं है। तीसरा क्या हो सकता है जो सिंपलेस्ट आप देख सकते हैं, जब हम 4 और 6 का अगर जीसीडी नॉट इक्वल टू 1 आता है तो टी इज नॉट 1। 4 6 क्या है भैया, ये देखो यहाँ पर ये जो 4 लिखा हुआ है, अगर हम मैं इसको जर्नल ऐसे करके लिख दूं ना यहाँ पर समझाने के लिए आपको कि टी ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं सपोज ए एक्स, तो ये वाला ए और जिसपे हम मैप करा रहे हैं ये 6, ये वाला 6 Z6, इन दोनों का जीसीडी फाइंड करेंगे। जीसीडी ऑफ 6 एंड 0 विच इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अगर इन दोनों का जीसीडी इक्वल 1 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन, ये जो हमारा फंक्शन है जो मैपिंग है ये 1-1 नहीं है। ये सिंपलेस्ट वे है इस तरह के फॉर्मेट में देखने का जब Zn टू Zn मैपिंग डिफाइन हो तब। ठीक है, अदरवाइज तो मैंने बता दिया कि एफ एक्स इक्वल टू, अगर टी ऑफ एक्स इक्वल टू टी ऑफ वाई है तो एक्स इक्वल टू वाई आना चाहिए, ये हम देख सकते हैं। या हमने ऐसे एलिमेंट्स को पुट करके देख लिया तो हमने तीन तरह से दिखा दिया कि ये फंक्शन हमारा जो डिफाइन है वो 1-1 नहीं है। ओके, तो इन दोनों का जीसीडी अगर नॉट इक्वल टू, ये मैंने यहाँ पे लिखा है 6 एंड ए, 6 और ए का अगर जीसीडी नॉट इक्वल टू 1 आता है तो हमारे पास जो मैपिंग होगी वो 1-1 नहीं होगी। तो गाइज ये मैंने लिखा भी यहाँ पर, तो तीन तरह दिखा दिया हमने। चलिए अब एक दूसरी मैपिंग डिफाइन कर, मैपिंग तो वही है, हम डोमेन बदल देते हैं। Z टू Z ले लिया, मतलब सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर। अब Z जो होता है ये इंटीग्रल डोमेन बनाता है, मतलब अगर इसमें दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है तो कम से कम एक जीरो ही होगा ही होगा। ठीक है, अगर a डॉट बी इक्वल टू जीरो देन या आइदर a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी है, हम बाद में देखेंगे इंटीग्रल डोमेन क्या होता है अच्छे से। फिलहाल हम ये देखते हैं कि ये जो फंक्शन डिफाइन किया इज इट 1-1 और नॉट। तो एक तो मेथड वही है, हमने लिया टी ऑफ एक्स इक्वल टू टी ऑफ वाई, इमेजेस को बराबर रखा, तो टी ऑफ एक्स का मतलब हो गया 4x, टी ऑफ वाई का मतलब हो गया 4y, इसको उठा के इधर लिया है तो 4 कॉमन हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब इक्वल टू 0 यहाँ से इक्वल टू 0 आ जाएगा ये, तो ये आ गया 0। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिख दिया कि हम इसको 1/4 से डिवाइड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि दोनों साइड 1/4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1/4 तो इसके अंदर आता ही नहीं है z के अंदर। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखो अब ये दो का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इनमें कम से कम एक को जीरो होना पड़ेगा, तो 4 तो जीरो होता नहीं है भाई, तो x माइनस वाई जीरो होगा। तो इसका मतलब ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू आ जाएगा y। तो इसका मतलब ये हो गया कि टी एक्स इक्वल टू 4x जो है वो 1-1 हो जाएगा अगर हम z से z पे डिफाइन करें। लेकिन अगर Zn से Zn पे कर रहे हैं, Z6 से Z6 पे कर रहे हैं तो वो 1-1 नहीं है। ठीक है, तो डोमेन ये हमारा चेंज होने की वजह से मैपिंग हमारी ये क्या हो गई 1-1 हो गई। ओके, ये मैंने आगे लिख भी दिया यहाँ पर, ये इक्वल टू 0 तो 4 इक्वल टू 0 इन Z, 4 जो है 0 के बराबर नहीं है तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू वाई, हैंस t इज 1-1। ठीक है, और दूसरे क्या देख सकते हैं, जीसीडी ऑफ 4 एंड 1 इक्वल टू 1, इट मींस t इज 1-1 हैंस c इज 1-1, ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, 4 कौन सा है हमारे पास, ये वाला 4 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो जीसीडी ऑफ 4 एंड 1 इज 1, हैंस हमारे पास जो मैपिंग है टी ऑफ 4x ये क्या हो गई 1-1 हो गई। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे 1-1 के। फिर भी किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके गाइज, थैंक यू सो मच अगेन।